हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सीए यशोदा शर्मा फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज 16 चैप्टर, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो इंडिया को 1947 में फ्रीडम मिला था। उसके बाद गवर्नमेंट ने जोरों शोरों से अपना डेवलपमेंट का काम कर दिया था। हर सेक्टर में वो लोग प्लान कर रहे थे कि किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्पीडी हो, और अलग अलग फिर 5 ईयर्स प्लान निकालने लगे। 5 ईयर्स प्लान में क्या होता था, एक बेसिकली एक सेक्टर को टारगेट किया जाता था और उसको डेवलप कर किया जाता था। तो इतना स्पीडी डेवलपमेंट होने के बाद, इतना स्पीडी डेवलपमेंट ट्राई करने के बाद भी जैसी सक्सेस चाहिए थी वैसी सक्सेस नहीं मिल पाई। सो फाइनली इतना फेलियर होने के बाद 1991 में गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट किए। What are the three economics reforms? Liberalization, privatization and globalization. So ये तीनों इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने के बाद काफ़ी सारे उसके बेनिफिट्स देखे गए, उसके एडवांटेजेस देखे गए। अब जैसा कि हर जगह पे हर चीज़ का कुछ ना कुछ एडवांटेज होता है, सो इन रिफॉर्म्स के कहीं ना कहीं लिमिटेशंस भी देखे गए। फर्स्ट जो इम्प्लीमेंट किया गया वो था इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब जो भी रिस्ट्रिक्शंस, जो भी कंट्रोल्स प्राइवेट सेक्टर पे लगाए गए थे। जैसे हमारी इकोनॉमी में दो सेक्टर होते हैं, एक प्राइवेट सेक्टर, एक पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर होता है पूरा का पूरा गवर्नमेंट के कंट्रोल में, प्राइवेट सेक्टर जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होता। सो पहले 1991 से पहले प्राइवेट सेक्टर पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस और कंट्रोल्स लगाए गए थे, और इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 के बाद ये जितने भी रिस्ट्रिक्शंस और कंट्रोल्स हैं उनको कम कर दिया गया, ताकि प्राइवेट सेक्टर और आगे बढ़ सके, वो बूस्ट हो सके। लिबरलाइजेशन विच मेड इन द अर्लियर पीरियड, क्या क्या लिबरलाइजेशन थे वो हम यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट, देयर वर रिजर्वेशन फॉर 18 इंडस्ट्रीज। फॉर द इंडस्ट्री अदर देन देम, कंपल्शन टू टेक गवर्नमेंट परमिशन वॉज एलिमिनेटेड। मतलब कि पहले 18 रिजर्वेशन था, 18 इंडस्ट्रीज का रिजर्वेशन था। इन इंडस्ट्रीज के अलावा अगर किसी को भी कोई भी चीज़ में काम करना है, कोई भी कंपनी खोलनी है, कोई भी इंडस्ट्री खोलनी है, तो उसके लिए सबसे पहले गवर्नमेंट का परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन आफ्टर 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म ये परमिशन को हटा दिया गया है कि अब गवर्नमेंट की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एरिया अदर देन रेलवे, एटॉमिक एनर्जी एंड डिफेंस वर ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर। जो रेलवे, एटॉमिक एनर्जी और डिफेंस था वो खाली पब्लिक सेक्टर के अंदर था, वो अभी भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर है। मतलब इतनी सारी जो चीज़ें पब्लिक सेक्टर के अंदर थी, उनमें से अब खाली ये तीन, दैट इज एटॉमिक एनर्जी, रेलवे और डिफेंस, खाली ये तीन अब पब्लिक सेक्टर के अंदर है। बाकी सारी की सारी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर अब ओपन कर सकता है। यानी कि एटॉमिक एनर्जी क्या प्राइवेट सेक्टर, क्या हम इंडिविजुअल कर सकते हैं? नहीं। क्या रेलवे कोई एक इंडिविजुअल कर सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही वाइड एरिया है, और ये तीन खाली जो ऐसी चीज़ है जो गवर्नमेंट पब्लिक के हाथ में, गवर्नमेंट प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में नहीं देना चाहते थे, वो पब्लिक, दैट इज गवर्नमेंट के हाथ में ही रखना चाहते थे। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर मतलब इंडिविजुअल। थर्ड, because of increase in foreign trade, there has been increase in the reserve of foreign exchange. Third, tradition of compulsory registration for industries were cancelled. We are reading here. Tradition of compulsory registration. पहले क्या होता था, 1991 से पहले कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था, अब उसको कैंसिल कर दिया गया। प्रोविजन टू टेक गवर्नमेंट परमिशन फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्री विच डू नॉट कॉज पोल्यूशन एंड आर नॉट हेजार्डियस फॉर एनवायरमेंट आर कैंसल्ड। ऐसी इंडस्ट्री जो पोल्यूशन नहीं करती या हेजार्डियस नहीं है एनवायरमेंट के लिए, उन सारी चीज़ों के लिए जो गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी उसको भी कैंसिल कर दिया गया। सो बेसिकली अगर हम देखें कि इस लिबरलाइजेशन में क्या क्या हुआ, तो इस लिबरलाइजेशन में ये बोला गया कि जो गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी उसको एलिमिनेट कर दिया गया, जो 18 इंडस्ट्रीज जो रिजर्व थी। सेकंड में बोला गया भाई खाली तीन ही ऐसी सेक्टर है जो पब्लिक के हाथ में है, जो गवर्नमेंट के हाथ में है, बाकी सारे सेक्टर्स अब प्राइवेट के लिए खोल दिए गए हैं। जो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था इंडस्ट्रीज को वो भी हटा दिया। जो प्रोविजन था कि गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी वो हटा दी।
खाली अब जो ऐसी इंडस्ट्री जो पोल्यूशन क्रिएट करती है या फिर एनवायरनमेंट के लिए हजार्डियस है, उन्हीं चीज़ों के लिए परमिशन लेना अब कंपलसरी है। लिबरलाइजेशन से क्या क्या एडवांटेज हुए? एज अ रिजल्ट ऑफ लिबरलाइजेशन प्राइवेट सेक्टर हैज गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अनकॉन्स्ट्रेंट डेवलपमेंट विच लेड टू द इंक्रीज इन प्रोडक्शन। अब क्योंकि लिबरलाइजेशन हुआ तो प्राइवेट सेक्टर जितना चाहे उतना प्रोडक्शन कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनका और ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। Because of accepting policy of liberalization, global trade started getting an impetus and there has increase in the global trade. Liberalization हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ? प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगे। अब क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसीलिए हम उन सारी चीज़ों को ग्लोबल में, फॉरेन में ट्रेड कर सकते हैं, और उसकी वजह से क्या हो गया? फॉरेन ट्रेड भी इंक्रीज हो गए, ग्लोबल ट्रेड भी इंक्रीज हो गए। Because of the increase in foreign trade, there has been increase in reserve of foreign exchange. अब आप देखोगे तो देखो ये सारे पॉइंट्स कनेक्टेड है। यहाँ पर भी यही बोल रहे हैं, क्योंकि फॉरेन ट्रेड, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड इंक्रीज हुआ, उसकी वजह से हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ गया। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? बाहर का पैसा इंडिया में आने लगा और हमारे पास वो फॉरेन एक्सचेंज बढ़ गया। इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इंक्रीज ड्यू टू लिबरलाइजेशन। जो सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी थी, जो ब्रिजेस है, जो रोड्स है, ये सारी चीज़ें भी बढ़ने लगी लिबरलाइजेशन की वजह से। सो अगर हम एडवांटेज देखें तो यहाँ पे 4 एडवांटेज कनेक्टेड है। सबसे पहले प्रोडक्शन बढ़ा, सबसे पहले प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन की वजह से ग्लोबल ट्रेड बढ़ा, ग्लोबल ट्रेड की वजह से ग्लोबल एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ा, और फाइनली इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इंक्रीज हुई ड्यू टू लिबरलाइजेशन। What are the disadvantage? In spite of decrease in restrictions, monopoly could not be checked. अब देखो भाई, रिस्ट्रिक्शंस तो हट गए, लेकिन फिर भी मार्केट में मोनोपोली थी। मोनोपोली मतलब कि एक ही एक ही सेलर है। मतलब कि यहाँ पर सपोज अगर हम क्लोथ्स का एग्जांपल ले, तो क्लोथ्स का एक ही सेलर है। एक ही अगर क्लोथ्स का सेलर होगा तो क्या प्रॉब्लम होगी? वो जो चाहे, जो मर्जी चाहे, वो प्राइजेस लगा के दे सकता था। सो ये प्रॉब्लम होने लगी बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन, कि मोनोपोली हो गई, और जिसकी वजह से बहुत सारे सेलर नहीं हुए। लिबरलाइजेशन की वजह से हम मोनोपोली पे चेक नहीं कर पाए। As focus has only been paid in the industrial sector, India has remains backward in the development in agriculture sector. अब यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर पे बहुत फोकस किया गया। इंडस्ट्रियल सेक्टर तो बढ़ गया, लेकिन